बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरदाज़ होम में खुश आमदीद। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान के हर घर में लाल लोबिया बहुत शौक़ से पकाया और खाया जाता है। आज भी हम इसकी जो है बड़े मज़ेदार किस्म की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंपल ही है। लाल लोबिया को आपने अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भगोना है। नहीं तो आप रात भर भी इसको भिगो सकते हैं। ये अच्छे से नरम हो जाएगा और बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। साथ हम जो है प्याज और लहसुन को जो है हमने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेंगे। साथ हम जो है घी को गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें हमने डालनी है 2 अदद मोटी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा और 7 कड़ी पत्ते डालने हैं। इनको हल्का सा फ्राई करके हम इसमें डाल देंगे प्याज और जो लहसुन चॉप किया हुआ है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मोटी इलायची डाली है, ये जो जिन लोगों को बादीपन हो जाता है, गैस वगैरह का मसला होता है, उसके लिए ये बहुत ही जो है कारआमद है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप बेगम होकर लोबिया को खा सकते हैं। अब ये टमाटर प्याज जो टमाटर हैं चॉप कर लिए हैं और उनको हमने जो है ये जब लहसुन और प्याज जो है लाइट ब्राउन हो जाए, हल्का सा इसका सुनहरी कलर आए, तो इसमें हमने इनको डाल देना है। और साथ जो हम मसाले हैं, 1 खाने का चम्मच जो है वो है लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच हल्दी और गरम मसाले का डाला है। साथ हस्बे ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से टमाटरों को पका लेना है ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और ये फ्राई हो जाए। तो हमने जो भुगोया हुआ लोबिया था उसको डाल लेना है, लेकिन ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये सख्त ना हो जाए। अब हमने इसमें जो है पानी का इस्तेमाल करना है। पानी को गर्म कर लें और इससे डबल पानी का इस्तेमाल करना है। जितना लोबिया है ये मैंने जो है 3 पाव लोबिया था तो उसमें 2.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 3 लीटर ही कर लिया है और इसको बॉयल आने के बाद 1 से 1.5 घंटा मैंने पकाया है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल चुका है। अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और आखिर में जो है हम इसको कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। कसूरी मेथी भी बहुत ही खुशबू लाती है और सेहत के लिए भी अच्छी है। छोटी जो चम्मच है कसूरी मेथी का, साथ हरी मिर्चें और दम देना है। और माशाल्लाह से आज की हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैंने रोटियां तंदूर से लगवा ली थी और साथ हरी मिर्चों, पुदीने और धनिया की चटनी है। आप चावलों को भी बॉयल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।